मौलाना साजिद रशीदी जी, हिंदू नरसंहार नहीं हो रहा है? आपको गिनवाऊं कितने हिंदू मारे गए बांग्लादेश में? 8-10 तो मरे हैं। और दूसरों के घर में ये झांकना हो गया आपके लिए? देखिए नरसंहार की जो परिभाषा है या तो आप उसको समझना नहीं चाहते, ले रहे हो भैया। एक बार सुनिए पहले, या तो एक बार सुनिए पहले। या तो आप उसको समझना नहीं चाहते या जानबूझकर समझकर उस पर जो है मासूम बन रहे हैं। जैसे अभी चंद्रमोहन से कह रहे थे ना कि मासूम बन रहे हैं, शायद आप भी मासूम बन रहे हैं। जेनोसाइड कहते हैं जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया। अच्छा। जेनोसाइड कहते हैं जैसे इजराइल गाजा में कर रहा है। अच्छा। वहां 60 से 70 हजार मासूम बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, 30 लाख मुसलमान बेघर हैं। आप चाह रहे हैं अभी 100-200 और मारे जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, जीनोसाइड बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ। मैंने जो बांग्लादेश में हुआ उसको भी कंडम किया है। मैंने कहा है कि ये नहीं होना, और बल्कि मैंने तो ये कहा कि दीपू चंद्र दास के साथ जो भी हुआ वो इस्लामिक नहीं है और करने वाले मुसलमान नहीं। मैंने ये भी तो बयान सुनवाइए मेरा। ये बयान नहीं सुनवाया, वो भी सुनवाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अगर परिभाषा जेनोसाइड की ये है जो आप बांग्लादेश को लेकर चल रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अच्छा। उस आंकड़े को जरा सा आप धैर्य से सुनिए और फिर उस पर बात कीजिएगा। 2022 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में 580 दलितों को कत्ल किया गया। 580 के प्रवक्ता। और मैं आपको स्टेट वाइज डाटा देता हूं। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटका में 72, हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11, उड़ीसा में 21। अब एक मिनट डेटा खेलेंगे, पूरा कर लूं। नहीं, एक मिनट मैं पूरा ही करने दे रहा हूं सर। देखा, अब ये भी बताइए रामनवमी पर कहां लिंचिंग हुई? ये भी बताइए कहां नए साल के कार्यक्रम पर पथरा हुआ? कहां महावीरी जुलूस में निकला? कहां नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्तियां रखी गई? वहां पर किसने बवाल खड़ा करने की कोशिश की? मुझे ये भी डेटा दीजिए साजिद रशीदी कि धार्मिक नारे लगाकर सरतन से जुदा करने की बात हुई और कितने लोग मारे गए, ये भी डेटा मैं दे रहा हूं। पहले डेटा दीजिए सर। मैं दे रहा हूं, आप डेटा खेल पहले डेटा दीजिए। ये डेटा निकालिए, उठाइए मोबाइल और डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा। नहीं तो डेटा निकालिए ना। सुन तो लीजिए, डेटा निकालिए, सुन लीजिए। रामनवमी पर भी आऊंगा मैं। और एक एनसीआरबी का डाटा एक और है, 52 लोग और मारे गए, जिसमें 42 मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं। ये भी एनसीआरबी का डाटा है। और ये मुसलमान जो मारे गए, ये जय श्री राम का नारा लगाकर मारे गए। ये मोब लिंचिंग की गई इनकी बात। मैं पूछ तो रहा हूं, सुन लीजिए ना। ठीक, सुन लीजिए। दुख नहीं होना चाहिए भाई, जैसे हमें आपको भी नहीं होना चाहिए। आप मुझे तो सबका मरने पर दुख होगा, नहीं आपको दुख नहीं हो रहा। तो सब जगह होता है, जहां एक इंसान मरता है उसका भी होता है। अभी 6 दिन पहले हरिओम वाल्मीकि को मार दिया, अभी 6 दिन पहले अथर को मार दिया, सब्जी वाले को। इससे जस्टिफाइड हो गया बांग्लादेश में? जस्टिफाइड नहीं है। दास का मरना, जस्टिफाइड। आप देखे व्यूअर्स के बाद बात ही नहीं की प्रतिक्रिया। ये जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं नहीं तो अगर आप ये सही फैज खान बोल रहे हैं, आप दिग्विजय सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर मैं एक्शन का रिएक्शन, मैं सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर बांग्लादेश में जेनोसाइड है, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, बांग्लादेश में जेनोसाइड है। अच्छा, मैं मान लेता हूं। इसको भी तो जेनोसाइड मान लेता हूं। इसको भी कहिए ना, मान लेता हूं। इसको भी जेनोसाइड मान लेता हूं ना। ये मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो हो रहा है, गाजा में आप झांक ले फैज खान, ये गाजा में जाकर झांक ले तब ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में कोई देखिए करे, दूसरों के घर में कहीं झांकोगे? अन्याय है, न्याय नहीं है। देखिए बात ये है, 3 मिनट आपने बोला, 10 दफा टोक दिया साहब, 3 मिनट आपने बोला, 10 दफा टोक दिया। राकेश भैया, मुझे ये नहीं पता था कि बांग्लादेश के अघोषित प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें चौराहों पर लटकाकर जिंदा जलाया जा रहा है, तो ये बांग्लादेश पर आरोप है, वहां के कट्टरपंथ पर आरोप है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मौलाना साहब बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है, यानी कि बांग्लादेश की इमेज बचाने के लिए भारत को बदनाम करेंगे। अब अफसोस यह होगा कि टाइम्स नाउ नो भारत की इस खबर को मौलाना साहब के चेहरे को दिखाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस और मुनीर पेश करेंगे यूएनओ में। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है कहेंगे, वो तो पता ही नहीं। और फिर उसके बाद, वो तो पता ही नहीं। फिर उसके बाद सारा सोशल मीडिया वहां पर
किसी स्थिति में सारा नहीं सोशल रहेंगे। मीडिया पे है मेरे भाई। सीधी सीधी बात है, उनको ये पता ही नहीं पाकिस्तान आपको और बांग्लादेश को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इनके अकाउंट की डिटेल की जांच होनी चाहिए, इनके घर की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ये चाहिए। किन किन लोगों से जुड़कर आपका भारत एड्रेस के भी खिलाफ पता करना वॉर चाहिए, आप बना। रहते कहाँ हो। 8-10 आपका भी हिंदू एड्रेस मरे हैं। आपका एड्रेस भी पता होना चाहिए, आप रहते कहाँ हो। क्या होता है? आपका भी होना राकेश चाहिए। पांडे भैया, कम से कम 1 लाख मरना चाहिए। 8-10 हिंदुओं के खून से मौलाना का पेट नहीं भर रहा है। यह जीनोसाइड नहीं है। अरे जीनोसाइड नहीं, मेरा है तो और आधार क्या कार्ड है। जीनोसाइड का मतलब मेरा नस्ल आधार कार्ड संहार है। होता है। नस्ल संहार क्या है? एक पूरी रेस को खत्म कर सुनिए, देना। सुनिए, सुनिए। बांग्लादेश से हिंदुओं की रेस खत्म कर दी गई। पाकिस्तान मेरा से पैन हिंदुओं कार्ड की है। नस्ल खत्म कर दी गई। अफगानिस्तान आप से दिखा हिंदुओं दीजिए की- अपना। सिखों की नस्ल आप अपना खत्म आधार कर कार्ड दी दिखा गई। दीजिए, कहाँ रहते हो ये आप? नरसंहार है जो इन लोगों ने किया। और इस विचार और राहत इंदौरी क्या करे? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या अरे अपना आधार कार्ड तो दिखा दो। अपने मुर्दों को जो नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे? अपना अरे आधार इन कार्ड दिखा बेशरम दो लोगों भाई। ने अल्लाह अकबर जैसा पवित्र नारा बदनाम किया और जिंदा जला दिया। अच्छा आधार और कार्ड दिखा रोशनी दो। के सफर की बात करते हैं। चलो आधार कार्ड दिखा दो। आप लोगों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके। अरे अपना आधार कार्ड तो दिखा दो। भारत को बदनाम कर अपना रहे हैं। आधार कार्ड तो दिखा दो, आप रहते कहाँ हो। आधार कार्ड तो आप दिखा ये दो। भी कह रहे हैं, आप अपना ये भी आधार कह- कार्ड सुनिए दिखा दो, सर, रहते सुनिए ना, कहाँ हो सुनिए। अरे आप मैं इनका जवाब दे देता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? SIR में इनका इनकी जांच होनी करोड़ों चाहिए। हिंदुस्तानियों के दिल में रहता हूँ। जाओ खोज के देखो। है बांग्लादेश में किसके साथ हो रहा है, मुझसे क्या लेना देना? साजिद रशीदी आप कह रहे हैं नहीं, गाजा में लेना देना है, लेकिन बांग्लादेश में आपको लेना देना सुनिए नहीं। सुनिए मेरी आप कह रहे हैं कि ये तो मैं कोट अनकोट कर रहा हाँ, हूं हाँ। और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। हाँ। आप ये कह रहे हैं अपना घर नहीं देख रहे, दूसरों के घर में झांकना। ये जो डेटा आप लेकर आए हैं, ये डेटा तब भी आपने कहा था जब सेफ फिलिस्तीन का नारा लेकर आ गए थे। अच्छा, सुनिए। जब गाजा पर आंसू बहा रहे थे, तब भी आपने ये डेटा कोट किया था। तब नहीं समझ में आता दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप बताइए पांडे जी, 2 भाई एक साथ रहते हैं। अगर एक भाई के घर में आग लग रही है, उसकी बीवी बच्चे जल रहे हैं, दूसरे भाई के भी घर में आग लग रही है, तो भाई पहले अपना मकान जलाएगा, अपनी आग बुझाएगा भाई की, या भाई की बुझाएगा? समझ में आया था। नहीं, ये भाई की। मैं पूछ रहा हूँ, ये हम गाजा के बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में। गाजा में समझ में हम बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में। अरे तो अभी कौन? अरे हम बाल्टी लेके थोड़े पहुंचे गाजा में। हम पानी बुझा रहे हैं, कोई टब लेकर पहुंच गया, बचा रहे हैं। अभी कोई बाल्टी और टब लेकर पहुंच गया। साजिद रशीदी आप तो पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? आप। अभी भी डिबेट हो रही है, अभी भी सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। 580 और तभी दलित मरे हुए सड़कों नहीं पर दिख रहे हैं। बैनर लेकर आ रहे थे। आपको 580 दलित जो मारे गए यहाँ, वो नहीं दिख रहे हैं, उन पर बात नहीं करोगे आप। मारने वाले दलित 42 मुसलमान मर गए, उन पर बात नहीं करोगे आप। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, उस पर बात करोगे। को अल्लाह अकबर बोल के जिंदा जलाते, मरने वो वाले मुसलमान और नहीं है। दलित है। उनको आपकी बचा बात ले करोगे जाएंगे दलित जी, वो भाई। मुसलमान नहीं है। आपको दलितों से इधर मुसलमानों से क्या लेना देना? हो गए। आपको राकेश दलितों से पांडे भैया, मुसलमानों से क्या लेना देना? दलितों, आप तो हिंदू की बात करोगे। ब्राह्मण, ये सब पे बात करने के लिए बहुत सारे संत, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उससे बात नहीं हैं। करता। बहुत सारे हिंदू संत हैं। आप भैया जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उससे बात ही नहीं अहमदिया करता। को अधिकार नहीं देते हो, देवबंदी को दफन करने दे कि बरेलवी को नहीं दे कि पांडे उसको भाई, दावत। अरे ये सब सुधारो ऐसे ना। आदमी को मत ब्राह्मण बुलाया करो, दलित के लिए हिंदुस्तान का बहुत आधार लोग कार्ड हैं। राकेश पांडे जी साजिद हैं, रशीदी, ब्राह्मण वो सुलझा लेंगे साजिद मामला। रशीदी, ये उनका इंटरनल मैटर है। पूछ लो ना कहाँ है। नहीं अच्छा, नहीं, पूछ लो साजिद कहाँ है। रशीदी, अगर अच्छा, आपको आधार कार्ड सुनिए पूछ ना, लो इस आदमी ये का। आपसे तो किसी ने आधार कार्ड मांगा नहीं, क्यों? और